क्या जो दिल्ली में हुआ वो एक बार फिर बिहार में भी होने जा रहा है? चर्चा उठने लगी है और छात्र आक्रोशित हैं। इस बार छात्र नाराज हैं। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है कि जो भी चेंजेस करने हैं टीआरई 5 से करिए, एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग जो है एकल परीक्षा करिए और नेगेटिव मार्किंग हटाइए, ये कहनाम है छात्रों का। इसी बीच बड़ा ऐलान हो गया है, दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, फीस वृद्धि, विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर हमले और छात्र युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते दमन को लेकर छात्र संगठन एआईएसए ने 6 सितंबर को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बिहार के जेनजी के बड़े छात्र युवा जुटान का ऐलान किया है। इसके साथ ही छात्र युवा संसद भी आयोजित होगी। बता दें कि एआईएसए के अखिल भारतीय सचिव कॉमरेड प्रशनजीत ने कहा कि बिहार में जेनजी राइजिंग अभियान के तहत अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेज के सवाल अब बिहार की जेनजी खुद उठाएगी। फीस वृद्धि को लेकर, शिक्षा की निजीकरण, परीक्षा व्यवस्था और रोजगार तक के मुद्दों पर एआईएसए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि एनईपी और नए शिक्षा संबंधी कानून के जरिए शिक्षा को और अधिक केंद्रीकृत और जन विरोधी बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ 6 सितंबर को बड़ा जुटान होगा। इसी कार्यक्रम का नेतृत्व एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा करेगी। एआईएसए बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय ने कहा कि बिहार के हर विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार शिक्षा और युवाओं के भविष्य को पूरी तरह हल्के में ले रही है। उन्होंने बताया कि एआईएसए की टीम बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय, कॉलेजों और स्कूल में जाकर छात्रों और युवाओं से संवाद कर रही है। सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएं, कंप्यूटर और प्रयोगशालाएं तक उपलब्ध नहीं है। एआईएसए बिहार की उपाध्यक्ष कामरेड सबा अफरीन ने कहा कि बिहार के वे सभी छात्र और युवा जो सवाल पूछते हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी दिल्ली से दिमागी नक्सल कहते हैं, अब संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जेनजी राइजिंग अभियान के तहत एआईएसए बिहार की टीम बिहार के हर जिले, हर विश्वविद्यालय और स्कूल तक पहुंच रही है तथा जागरूक जेनजी और जेन अल्फा को संगठित कर रही है। तो अब ऐसे में एक बार फिर बिहार में दिल्ली की आंधी आ रही है और क्या वो खेल एक बार फिर बिहार में होगा? फिलहाल इस खबर के इतना ही।